लालवानी क्लासेस, मैं राजेश लालवानी। आज शुरू करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4। मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का परिवर्त। मैट्रिक्स का परिवर्त ये और इसके बाद वाला टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं अगले लेक्चर में 3.2 शुरू कर दूंगा। इस लेक्चर में मैं 2 टॉपिक करवाऊंगा आपको और नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3.2 शुरू करवा दूंगा। आराम से आप ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने लेक्चर सारे ढंग से देखे, एक तो लेक्चर आप सारे के सारे ढंग से देखा करो विदाउट कट किए हुए। आप काट काट के देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पूरा लेक्चर ढंग से देखा करो। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम वगैरह के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स का परिवर्त। मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो इसे परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। परिभाषा क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों से और स्तंभों को पंक्तियों से बदल दे तो इसे क्या कहते हैं? परिवर्त मैट्रिक्स। एक ही परिवर्त को ए का ट्रांसपोज या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ए की परिवर्त मैट्रिक्स को ए का जो ट्रांसपोज होता है उसे ए की पावर ट्रांसपोज, ए की पावर टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। इसको पढ़ते हैं ए का ट्रांसपोज। पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये टी का निशान ट्रांसपोज है। आरबीएससी की बुक्स में ये यूज किया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये यूज किया हुआ है। दोनों ही एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों ही साइन ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज? ध्यान से देखो। ए बराबर यदि आपको दे रखा है -1 2 3 4 1 6। ओके, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ध्यान से देखो। परिभाषा क्या कह रही है? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 1 3 5। ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, हो गया ट्रांसपोज। कैसे हुआ? ध्यान से देखो इधर कि ट्रांसपोज पंक्ति में बदल। ध्यान से देखना, पंक्तियां जो इसमें पंक्ति है, ठीक है, वो इसमें स्तंभ है, और जो इसमें स्तंभ है वो उसमें पंक्ति है। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है? वापस समझते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों से और स्तंभों को पंक्तियों से बदल दे तो इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और ये ए की परिवर्त मैट्रिक्स को या ए के ट्रांसपोज को ए डैश से व्यक्त करते हैं या ए डैश से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी को समझते हैं एक बार और। यदि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ध्यान सुनो। ए बराबर ए जे आई, ये आगे पीछे हो जाते हैं। पंक्तियां स्तंभ, स्तंभ पंक्तियां, और ये भी आगे पीछे हो जाएंगी, कोटि भी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ए का परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परिवर्त के गुणधर्म, परिवर्त की विशेषताएं। तो ध्यान सुनना, ये भी आपको सीखनी चाहिए। हालांकि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, कुछ ही एक सवाल इससे बनते हैं, ज़्यादातर पेपर में नहीं आती है, पर हाँ कंपटीशन एग्जाम आपके और भी बहुत सारे काम आएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। परिवर्त के गुणधर्म या विशेषताएं। गुणधर्म नंबर 1, ए की कोटि m बाई एन है तो ए के ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, n बाई एम, क्योंकि पंक्तियां स्तंभ में, स्तंभ पंक्तियों बदल लेंगे, n बाई एम होगी। क्लियर? दूसरा गुणधर्म, a प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखो। ए और बी को जोड़ के ट्रांसपोज निकालो, ये ट्रांसपोज करके जोड़ो, बात एक ही निकलेगी। सेम टू सेम गुणधर्म माइनस के लिए होता है कि ए और बी को घटा के पहले माइनस करके ट्रांसपोज करो, चाहे ट्रांसपोज करके घटाओ, तो बात एक ही होती है। देखना चाहते हो देख सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर -1 2 3 4, बी ले लिया मैंने 6 1 2 3। ठीक, मैंने ए प्लस बी निकाल दिया। ए प्लस बी क्या होगा? दोनों को जोड़ लो। -1 6 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 4 7। ओके, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना। क्या आया? ध्यान से को। ट्रांसपोज कैसे? अब इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे ट्रांसपोज? पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में। ओके, ठीक है, ध्यान से गो। सिंपल सी बात है, जो सो रहे हो उनको खड़ा कर दो, मतलब जगा दो,
और जो जग रहे हैं उनको सुला दो। ऐसा होता है ट्रांसपोज। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये सो रहे हैं मैंने जगा दिया, ये सो रहा था मैंने जगा दिया। अब इसको देखो, ये जग रहे थे मैंने सुला दिया। आए समझ में? सिंपल है। तो इधर देखो, अब ये तो हो गया। अब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेके जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बोलो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा -1 3 2 4 प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा 6 2 1 3। दोनों को ऐड करो, ऐड किया तो क्या हुआ 5 3 5 7 हुआ। ध्यान से को ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सेम टू सेम, बहुत सिंपल है। समझ आई बात? तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई, जोड़ के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके जोड़ो, बात एक ही है। क्लियर है? या सिंपल सी बात करें कि ट्रांसपोज अंदर चला जाता है। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 3, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है। यानी अगर मैं ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करूं तो वापस ही आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए बराबर लेते हैं -1 2 3 4 0 7। ओके, इसका ट्रांसपोज करना -1 3 0 2 4 7। ओके, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में। अब जो आया है इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तथा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ध्यान देना, ए के ट्रांसपोज का इसका फिर से ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, देखो -1 3 0 2 4 7। गौर से देखो, फिर से ए आ गई, मिलाओ, आ गई है। तो अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ए आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से मैट्रिक्स ए आ जाएगी। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कर दो रफ। 2 गुणधर्म समझ में आ गए। गुणधर्म नंबर 3, सॉरी गुणधर्म नंबर 4, ए बी इंटू ट्रांसपोज। अगर ए और बी को गुणा करके ट्रांसपोज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका मैं बुक में भी है क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन अभी लेकर के एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं कि दोनों को गुणा करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके गुणा करो, सेम तो आता है, बट ट्रांसपोज जब अंदर जाता है तो आगे पीछे हो जाती है मैट्रिक्स। क्लियर है? ए बी को गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज करके गुणा किया, तो बी को पहले ट्रांसपोज करके और ए को ट्रांसपोज करके गुणा करेंगे। ठीक है, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। पहले गुणधर्म नंबर 5 देख लो एक बार। यहाँ पर के अदिश है, जैसे 5 7 15, तो देखो क्या होगा, के को छोड़ देंगे, ट्रांसपोज केवल ए के पास चला जाएगा। यानी कि के से, के कोई संख्या है 5 10 15 अदिश है ना, के से ए को गुणा करके फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके गुणा करें, आंसर सेम रहता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ये गुणधर्म हमें काम आएंगे, पर ध्यान से देखो कैसे। जैसे मान लो कभी लिखा हुआ 2a का ट्रांसपोज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी ट्रांसपोज है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये गुणधर्म नंबर 5 से हुआ है। ठीक है, कहीं लिखा हो 2a + 3b का ट्रांसपोज, ओके, तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, पहले 2a का ट्रांसपोज लिख दूंगा प्लस 3b का ट्रांसपोज लिख दूंगा। अब ये कैसे हुआ, ये गुणधर्म नंबर 2 से हुआ है। ध्यान से को, ट्रांसपोज प्लस में अंदर चला जाता है, दोनों के पास चला गया, फिर आगे मैं इसको क्या लिखूंगा, 2a का ट्रांसपोज प्लस 3b का ट्रांसपोज। ये कैसे हुआ, ये गुणधर्म नंबर 5 से हुआ। ये गुणधर्म यूज में आएंगे, आपको समझ में आ रही है बात? ये कैसे होंगे सवाल, मैं आपको एक दो सैंपल करवा दूंगा, पहले आप ध्यान से को। मैंने ये समझा दिया, ध्यान से देखो। एक अगर ए की कोटि m/n है तो ए के ट्रांसपोज की कोटि n/m होगी, कॉमन सेंस की बात है। ए की कोटि 2/3 है तो ए के ट्रांसपोज की कोटि 3/2 ही होगी, क्योंकि पंक्तियां स्तंभों में और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। ओके, ये समझ में आई गया। जोड़ के ट्रांसपोज करो, इसका मैंने एग्जांपल दिया। जोड़ के ट्रांसपोज करो चाहे ट्रांसपोज करके जोड़ो, बात एक ही होती है, घटाने के लिए भी सेम है। अच्छा, दूसरी बात, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है, और ये सब बातें गुणा करने पर ट्रांसपोज करते हैं तो आगे पीछे हो जाती है। क्लियर? और अधिश से गुणा करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके अधिश से गुणा करो, बात सेम होती है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपने। ध्यान से देखिएगा एक बात और, मैं एग्जांपल नंबर 4 करा रहा हूँ। जितने भी बच्चे, नए बच्चे, देखो मेरे स्टूडेंट जो हैं पहले से ही, वो तो वीडियो को लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ये क्लासें केवल लॉकडाउन की वजह से ही चल रही हैं। लॉकडाउन के बाद अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो ऐसी स्थिति में आगे वीडियो डालूंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं डालूंगा। तो जितने भी ज़्यादा जो और बच्चे देख रहे हैं, अगर आगे रेगुलर इससे पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ध्यान रखना। ठीक है?
ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं गुणधर्म नंबर 4 को समझने के लिए। क्वेश्चन लेते हैं a बराबर -1 2 3 0 4 3 -2, ओके। b बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4 0 -1, ओके। मुझे प्रूफ करना है, सॉरी मैंने गलत लिया, गुणा ही नहीं होंगे क्योंकि गलत लिया। b ले लेता हूँ, -1 2 3 0 1 7, ओके, ठीक है। सिद्ध कीजिए, आगे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज। ये मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ गुणधर्म सिद्ध करने के लिए, तो ये आपको सवाल भी हो जाएगा, आपको समझ में हो जाएगा। सिद्ध करना है आपको कि अगर गुणा करके ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज गुणा में चला तो जाता है अंदर, ट्रांसपोज ये आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। हल देखो इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारे पास ए बी निकालना पड़ेगा पहले, तो ए बी निकालने के लिए ए और बी को गुणा करना पड़ेगा। इधर रफ में आते हैं, देखते हैं ए बी गुणा होगा भी कि नहीं होगा। तो याद है ए बी की शर्त गुणा होने की। रफ में आते हैं, देखते हैं ए की कोटि क्या है, ए बी। ए की कोटि क्या है, ए की कोटि 2/3, क्लियर है ना, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। इसकी कोटि बताओ 3/2, 2/3 3/2, ओके, हाँ गुणा होगी, यस गुणा होगी। और कोटि क्या बनेगी ए बी की 2/2, ठीक है। शुरू करें तो गुणा होगी, तो पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी, ए ये रहा -1 2 3 0 4 -2, ओके, -1 2 3 0 1 7, ओके। गुणा करते हैं, ध्यान से देख लो सब जने, आर सी रो कॉलम से गुणा होगा। -1 से गुणा हुआ प्लस का 1, 3 2 से गुणा हुआ 6, 3 4 से गुणा हुआ 12, माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 6, ठीक। अब इस कॉलम को चेंज कर देंगे, आर रो ये ले लेंगे, कॉलम ये ले लेंगे। तो 0 को -1 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, 7 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28, ओके। 0 को 2 से गुणा किया 0, प्लस 1 को 0 से गुणा किया 0, 2 को -7 से गुणा किया -14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1 और 6 7, सॉरी ये हो गया 18 और 1 19, क्लियर। माइनस का 8, 3 और 28 हो गए 31, और ये हो गया -14। ये हमारे पास आया ए बी। अब हम हाथों हाथ, इसी के नीचे जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। अतः ए बी का ट्रांसपोज क्या हुआ, हमें चाहिए देखो एलएचएस में ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हुआ, ध्यान से देखो, ए बी का ट्रांसपोज हुआ ये रहा, ए बी आ गया, ठीक है। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से, 19 को 19 31 -8 -14, ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आया। ध्यान से को आप अपनी कॉपी में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू वहाँ लिख देता हूँ, बाद में अपन मैच करेंगे, ठीक है। तो इस पर समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ओके। मैं कर देता हूँ इसको रफ, यहाँ से मैंने कर दिया इसको रफ, ओके, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, इस पर समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे बी की पावर, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, चूंकि बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ, ये रहा -1 2 3, ये स्तंभ है, मैंने पंक्ति बना दी 0 1 7, ओके। ए का ट्रांसपोज क्या होगा सोचो, ए का ट्रांसपोज ये रहा, यहाँ से निकाल लो। ये क्या है पंक्ति, इसको बना दो स्तंभ, -1 3 4 2 0 -2, ओके। ये ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ओके। तो b की वैल्यू ये रही -1 0 2 1 3 7, ओके। ये a के ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 3 0 4 -2, देख लो गुणा होंगे नहीं होंगे, देखें। इसकी कोटि बोलो 2/3, इसकी कोटि 3/2, 2/3 3/2, 3 से 3 कैंसिल, गुणा होंगे, 2/2 की कोटि आएगी, आएगी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, मैंने इसको कर दिया रफ, और ये जो आया ना, अभी मेरे पास जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आया, 19 31 -8 -14, ओके, कर दिया रफ, ठीक है। अब मैं इनको गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, क्या आता है आंसर। उस पर समीकरण नंबर 1 डाल रखा था अपन ने ना, समीकरण 1 डाल देता हूँ, ठीक है। आर
सी -1 इंटू -1 प्लस का 1, 3 दूनी 6, 4 ती 12, ओके, 0 इसको इससे गुणा किया, प्लस का 3, 7 चौक 28, ओके। अब इधर आ जाओ, ये हटा देता हूँ, 2 माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 6, क्लियर है। और आ जाओ इधर, इसको इससे गुणा करना है, तो 0 प्लस 0 -14, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, कितना आया, 12 और 6 18 और 1 19, 31 माइनस का 8 माइनस का 14, कुछ ध्यान दिया। ए बी का ट्रांसपोज कितना आया, इतना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज भी कितना है, इतना। तो समीकरण, इस पर समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 2, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध हुआ, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ, लगाओ दिमाग, ये और ये सेम है तो ये दोनों भी सेम कर दिए, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्लियर है। ऐसा शायद आपके पास आपकी बुक में उदाहरण होगा एक ऐसा कैसा, उदाहरण नंबर 7 है इस टाइप का, अगर आप करना चाहो तो उसको सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। 3.2 का उदाहरण नंबर 7 है ना, सॉरी 3.2 का सवाल नंबर 7वां, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप उसको खुद कर लेंगे। बढ़े आगे, ठीक है, तैयार हो सब जने। ट्रांसपोज समझ में आ गया, ट्रांसपोज के गुणधर्म समझ में आ गए, ठीक। अब ट्रांसपोज में एक चीज और, ट्रांसपोज का नेक्स्ट टॉपिक है सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, पहले पढ़ते हैं इसमें पार्ट फर्स्ट, सममित मैट्रिक्स। और एक होती है विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। सममित मैट्रिक्स क्या होती है समझना, यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो तो इसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो इसे कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो इसे क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज ए के माइनस ए के बराबर है तो उसे क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए बराबर दे रखा है 1 2 2 1, क्लियर है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, यहाँ बड़ी बना देते हैं, अगर आप बोलो तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, -1 2 3 2 3 4 7 1 5 5, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करना, तो गौर से को इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिया, क्लियर है। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, गौर से को ए के बराबर हो गया, फिर से वही आ गई क्या, मैच करो, सेम टू सेम आ गई, तो इसे क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या, विषम सममित का एग्जांपल जैसे हमने ये ले लिया। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से बदलो, 0 1 4 -1 0 -4 -4 4 0। गौर से को दोनों सेम नहीं है, हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर से, देखो 0 -1 -4, माइनस कॉमन ले तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 1 0 4 4 -4 0। और इसको ध्यान से रखो, ये ए बन चुकी है, तो माइनस का हम इसको, माइनस अपनी जगह पर है, ए अपनी जगह पर, तो इसको क्या कहेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो इसे सममित मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैथ्स में तो क्या होता है, जब हमारे पास संख्या सम नहीं है तो हम विषम बोल देते हैं, विषम नहीं है तो सम बोल देते हैं, यानी कोई ना कोई तो एक होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपके पास आ जाए ए की पावर ए सममित नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो आप कभी भी अर्थ ये नहीं निकालोगे कि ए विषम सममित है।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स सममित न होने पर विषम सममित हो। कई मैट्रिक्स ऐसी भी होती है दोनों ही नहीं होती, ना सममित होती है ना विषम सममित होती है। समझ में आ गई बात? बेस अपना अच्छा रखना। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, सममित और विषम सममित वाली बात क्लियर हो गई। अब दो प्रमेय पढ़ेंगे अपन, ठीक है? ध्यान से देखना, एक प्रमेय है दो अपने पास। प्रमेय पहली, a प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित होता है, सदैव सममित होता है। वैसे इसका प्रूफ वगैरह नहीं आएगा, बस आप इसको ध्यान से देखो। फिर इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा जो विविध में है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, वो भी इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो, a प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव क्या होता है? सममित होता है। क्यों? प्रूफ देखो। मैंने माना x बराबर a प्लस ए का ट्रांसपोज, मैंने इसको x मान लिया। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि x सममित है तो ये भी सममित है, एक ही बात है। और x सममित सिद्ध करने के लिए मुझे सिद्ध करना पड़ेगा x का ट्रांसपोज x के बराबर है। ध्यान देना, मुझे सिद्ध करना है x सममित है तो मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा? x का ट्रांसपोज x के बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ठीक है, मैंने x का ट्रांसपोज किया, अतः x का ट्रांसपोज, तो a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। समझ में आया? दोनों पक्षों में ट्रांसपोज ले लिया, इधर ट्रांसपोज लिया तो इस पूरे पर भी ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज अंदर गया, याद करो गुणधर्म देखो, a प्लस बी के ट्रांसपोज में ट्रांसपोज अंदर जा सकता है, दोनों के पास जा सकता है। तो यहाँ से देखो a का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, a का ट्रांसपोज तो a का ट्रांसपोज, एक गुणधर्म में बताया था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से मैट्रिक्स से आ जाती है, फिर से ये आ गई। अब ध्यान दो, मैट्रिक्स जो गुणनफल होता है क्रमविधि में होता है, आगे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, तो आगे पीछे हो गए। अब गौर से देखो, ये क्या आ गया? x ही आ गया, क्या आ गया? चूंकि x की पावर t बराबर x है तो हम क्या कह सकते हैं? x सममित है। x सममित है तो x किसके बराबर है? गौर से देखो, a प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, सममित हुआ, इति सिद्धम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो a प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित होता है। अगर आप a में a का ट्रांसपोज जोड़ दोगे, जो आंसर आएगा वो हमेशा सममित ही होगा। क्लियर है? चाहे तो आप एक एग्जाम्पल लेकर के भी प्रूफ कर सकते हो। प्रमेय नंबर सेकंड, प्रमेय नंबर सेकंड है, a माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है, विषम सममित होता है। ठीक है, समझेंगे इसको। प्रूफ देखो इसका भी, मैंने मान लिया ये y है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि y का ट्रांसपोज अगर y आ जाए तो सममित है, y का ट्रांसपोज y माइनस वाई के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे y विषम सममित है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, y का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा? a माइनस ए के। ये प्रूफ नहीं आएंगे पेपर में, इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था, पेपर के एंड में मैं आपको 22-23, ज़्यादा नहीं 22 क्वेश्चन मान लो आप एवरेज, मैं आपको बताऊंगा, पेपर उनमें से ही आएगा, आप उनको तैयार करोगे। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हुआ समझा है? माइनस के अंदर ट्रांसपोज चला गया। याद करो, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या आया? ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब याद करो, हम क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते, सॉरी इसको आगे पीछे लिख देते हैं पहले, माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज, माइनस से पहले लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, माइनस एक कॉमन ले लो तो a माइनस ए का ट्रांसपोज। गौर से देखो, ये y बन गया माइनस और ये y बन गया, ध्यान से देखो y बन गया। और क्या है हमारे पास? अतः y का ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर, तो y क्या हुआ? y विषम सममित है। सही है, तो ध्यान देंगे, y विषम सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? y किसके बराबर है? a माइनस ए के ट्रांसपोज। ये क्या होती है? हमेशा विषम सममित। समझ में आ गई बात? तो ध्यान देंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित होता है और a माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा विषम सममित होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक छोटी सी चीज, लास्ट टॉपिक है, किसी मैट्रिक्स A को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना।
इसका सवाल विविध में मिलेगा आपको, एक ही सवाल है अपनी पूरी बुक में जो कि आपको विविध में मिलेगा। मैं आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन। ये क्या टॉपिक कह रहा है, एक मैट्रिक्स ए आपको दे दी, उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। यानी एक मैट्रिक्स आपको दे दी ए, आपको इसको ऐसे लिखना है P प्लस Q रूप में। एक मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है, उनमें से एक होनी चाहिए सममित और एक होनी चाहिए विषम सममित। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, टॉपिक क्या है, एक मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखना। तो ये कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं a प्लस ए की पावर t हमेशा क्या है, सममित है। ओके, a माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या है, विषम सममित है। ओके, हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, सामने आ गया 2a। कैसे आया सोचो, ये इससे कट गया, a जुड़ गया, 2a आ गया। हमें चाहिए a, तो हमने लिखा a बराबर, ध्यान से देखना, a बराबर मैंने 2 को उठा के इधर बट्टे में दे दिया या 2 का भाग दे दिया, तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। गौर से देखो, एक मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है, तो ये सममित है और ये विषम सममित है। अब अगर मेरी बात नहीं भी समझ में आई हो तो आप याद रखोगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको इसको a बराबर P प्लस Q कहेंगे। ठीक है, इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया। तो हमारे इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, आप केवल इतना सा याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, P निकालनी है। लिखना है P क्या होगा, 1/2 a प्लस ए की पावर t, ये सममित होगी आपकी, और Q निकालना है आपको 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आपकी विषम सममित होगी। क्लियर है, और लास्ट में a बराबर P प्लस Q लिख देना है, तो अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था, एक मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख। क्लियर है, एक क्वेश्चन बताया तो इसका, जैसा एक क्वेश्चन विविध में है, मैं वापस रिवाइज कर दूंगा, हल्का सा क्वेश्चन बताता हूँ वो कैसे करना होगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लिया। क्वेश्चन है जैसे मेरे को दे दिया, a बराबर -1 2 3 4 को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखिए, के योगफल के रूप में, सॉरी, के योगफल के रूप में लिखिए। ऐसा एक सवाल पहले भी पेपर में आ चुका है, 2014 या 13 के पेपर में था, लेकिन उस टाइम पर इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा अर्धवार्षिक तक के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी वार्षिक में मुश्किल ही चांस है ना, देख लो। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट में लगा रखा था पिछली बार ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सममित और विषम सममित, यानी करना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। आपको इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्लस के रूप में लिखना है, उसमें से एक सममित होनी चाहिए और एक विषम सममित होनी चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a बराबर लिख दोगे। ओके, फिर a का ट्रांसपोज निकाल लोगे, -1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे ना, पंक्तियां स्तंभ में, स्तंभ पंक्ति में। ओके, फिर क्या करोगे, लिखोगे यहाँ P बराबर 1/2, ये फॉर्मूला मान लो आप, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, a का मान रख लेते हैं। a क्या है, -1 3 2 4 प्लस a का ट्रांसपोज क्या है, -1 2 3 4, बड़ा ब्रैकेट बंद, 1/2 एज इट इज, जोड़ो दोनों को, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ, 1/2 एज इट इज, दोनों को जोड़ो, -1 -1 -2 3 2 5 2 3 5 और 4 4 8। क्लियर है, आपने लिख लिया, ये समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, हमारे पास P आ चुका है, ये आ गया P, थोड़ा सा और तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। P को -1 5/2, ये कैसे हो रहा है समझे, -1/2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा किया, 2 से 2 कट गया, -1, इसको इससे गुणा किया 5/2, इसको इससे गुणा किया 5/2, इसको इससे गुणा किया 4। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया P आ गया। अब मैं इधर देख ये कंफर्म करूंगा कि P सममित है, हो गई सममित हो तो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आगे करने का तरीका, यहाँ P बराबर हमारे पास आ गया -1 5/2 4
चूँकि P का ट्रांसपोज निकाल के दिखा दूंगा, ये सममित है, देखो निकाल के देखो, -1 5/2 5/2 4 बराबर P, सममित है, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q निकालेंगे, तथा Q निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो Q निकालने का फॉर्मूला है A माइनस A की पावर T, ठीक है। अब ये रहे मेरे पास लिखे हुए नीचे A और 1/2 A माइनस A की पावर T, ये निकालेंगे, ठीक है। 1/2 बड़ा ब्रैकेट A का मान ये रहा, -1 3 2 4 प्लस -1 2 3 4। ध्यान से देखना, टॉपिक को ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो वैसे विविध में वापस करवाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। बराबर, अब 1/2 को छोड़ देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है। अब -1 +1 0, ठीक है ना, ये +1 हो जाएगा। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 - 3 -1 हो जाएगा। 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। अब अंदर ले जाओ 1/2 को, 0 1/2 -1/2 0। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब Q को दिखाओगे, Q विषम सममित है, ठीक है। मैं A यहाँ लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं A भूल जाऊँगा। -1 3 2 4, ठीक है, ओके। साथ के साथ कॉपी में लिखा करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हाँ, Q का ट्रांसपोज निकालते हैं। Q हमारे पास ये आया है, इसका ट्रांसपोज निकालना, 0 -1/2 1/2 0। देखो Q नहीं आया, इसमें से माइनस कॉमन लो एक बार, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, 0 -1/2, चिन्ह बदल गया, 1/2 0। कौन से को A बन गया, फिर से सॉरी Q बन गया, माइनस अपनी जगह पर, और ये Q है, देखो ध्यान से, माइनस और ये Q है तो -Q। अब बताओ क्या आ गया, अतः Q विषम सममित है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। P सममित आया था और Q विषम सममित आया था। P क्या आया था हमारे पास, P आया था, मैंने जोड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, इधर आया था -1, ठीक है, इस जगह पे आया था 8 5/2 5/2, यही आया था, ठीक है। हम P सममित आया था, Q विषम सममित आया है ना, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स A को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो, तो हम लिखेंगे अतः A बराबर, फाइनल आंसर आ गया, A बराबर P + Q। A बराबर P का मान कितना, -1 5/2 5/2 8 प्लस Q का मान कितना आया, 0 -1/2 1/2 0, और A का मान इधर रख देता हूँ ना, ये था -1 2 3 4। अब गौर से देखो, इन दोनों को जोड़ने पर, क्वेश्चन था A को आपको दो मैट्रिक्स के टोटल के रूप में लिखना है, लिख दिया, उनमें से एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित। प्रश्न था A को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के साथ साथ आप अपनी कॉपी में ये आंसर लिखते जाना और उसको ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी 3 पॉइंट तीसरी की विविध में ऐसा क्वेश्चन है, तब मैं करवाऊंगा। अच्छा, इसको देखो, A को दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना था, लिख दिया, उनमें से एक सममित होनी चाहिए, P सममित है, अपन ने ऊपर सिद्ध किया था, Q विषम सममित है, ये भी सिद्ध किया था, और दोनों के योगफल के रूप में भी आ गई। और चेक करना है, बिल्कुल सिंपल है, जोड़ के देख लो, -1 5/2 और 1/2 4 5/2 और 1/2, सॉरी सर -1/2 होगा ना, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, मैंने Q का ट्रांसपोज लिख दिया गलती से, Q ये वाली है, सॉरी, हाँ ध्यान देना, -1 और 0, ठीक है, -1 5/2 और -1/2 4/2 2, ठीक है, 5/2 और 1/2 3 आ रहा है, 8 और 4 था इसमें भी, इस जगह पर 4 था, सॉरी, ठीक है, 4 + 0 4। ध्यान से देखो, तो P और Q को जोड़ के क्या आ रहा है, A आ रहा है। अब एक और बात ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जोड़ मत देना, जोड़ोगे तो यही आएगा, कन्फर्म है, जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो बल्कि गलत हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स A को दो टुकड़ों में लिखना है, लिख दिया, तो जो इसका आंसर है ना, वो इसका आंसर यही है, इतना बड़ा सा, कि आपको A को दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है, एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित। नहीं समझ में आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीसरी की विविध वाला लेक्चर देखना, 2 या 3 दिन के बाद लेक्चर अपलोड होगा, उसमें आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट। एक और चीज़ लास्ट, बस ये कंप्लीट है अपना आज का लेक्चर। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। A²
सॉरी ए स्क्वायर ज्ञात करना या ए क्यूब ज्ञात करना या ए की पावर 4 ज्ञात करना, ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो ध्यान सुनो, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए। जैसे ए बराबर मुझे दे दिया -1 2 3 4 और मुझे निकालना है ए स्क्वायर। तो कुछ बच्चे सोचते हैं इनका स्क्वायर कर दो, 1 9 4 16, ऐसा नहीं। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। ओके, ए -1 2 3 4, ये आ जाएगा -1 2 3 4, गुणा कर दो दोनों को। गुणा करना आता है आर सी, यानी समझ गए? ऐसे मत कर देना 1 का स्क्वायर 1 9 4 16, इतना जल्दी नहीं होगा, ऐसे होगा गुणा, ठीक है। 1 + 3 दूनी 6 -2 + 8 -3 +12 +6 +16, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे। ये कैसे वो समझ आएगा ना, गुणा करना, ठीक है। ऐसे ही ए क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए या इंटू ए। तो ए स्क्वायर ये निकाल लिया, यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इंटू ए, ये एलिमेंट्रिक लिख देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार आगे पावर निकालते जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर आपका 3.2 का होगा, उसमें 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। जो बच्चा 3.2 करना चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे उसको भी। उसके भी क्वेश्चन मैंने बुक के बाहर के बना रखे हैं, बुक के बाहर के क्वेश्चन बताऊंगा, बुक के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। सेम टू सेम उनके जैसे होंगे, आप खुद करोगे, डिजिट चेंज होंगे, ठीक है। एक बात और, जो बच्चे नए हैं जो जुड़ रहे हैं, देखो ये लॉकडाउन की वजह से मैंने बना रखे हैं। अगर आप चाहो कि आगे और भी वीडियो हमारे को मिलते रहें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, तो मैं आगे भी आपके वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे इससे प्रेरणा मिलती रहेगी।